हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सक्षम अकेडमी पर। और आज हम आपको विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 सेशन 2022-26 के एक काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट जो हमारा है मैथमेटिकल एंड कम्युनिकेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस, जो कि आपका CC5 है, उसका आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये हमारा गेस्ट पेपर जो है वो है प्रोफेसर गेस्ट पेपर है, जो कि सेमेस्टर 2 के लिए डिज़ाइन किया गया है। और ये बिल्कुल नई शिक्षा नीति के अनुसार ये पूरी तरह से डिजाइंड है। तो आप इस गेस्ट पेपर को देख सकते हैं। ये आपका CC5 जो कि आपका सब्जेक्ट मैथमेटिकल एंड कम्युनिकेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस का है, उसका गेस्ट पेपर है। और ये आपको मार्केट में अभी अवेलेबल है, आप वहाँ से इसे खरीद सकते हैं। इसका प्राइस मात्र 30 रुपये है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका सिलेबस भी इस गेस्ट पेपर में लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि हर एक क्वेश्चंस आपका 3-3 मार्क्स का होगा। और जो कि आपका टोटल जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा वो 75 मार्क्स का होगा, और 25 मार्क्स का आपका इंटरनल एग्जामिनेशन होगा। ये पूरा पेपर जो है वो दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव रूप से देना पड़ेगा, यानी OMR सीट पर आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा जो सिलेबस है वो है मैथमेटिकल एंड कम्युनिकेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस का। यहाँ पर आपको 5 यूनिट दिए गए हैं। पहला यूनिट है आपका लॉजिक, दूसरा यूनिट सेट एंड नंबर सिस्टम, तीसरा थ्योरी ऑफ इक्वेशन, चौथा स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी, एंड पांचवा है ज्योमेट्री। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर आपको स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से पूछे जाएंगे, जो कि आपका यूनिट 4 है। इसमें से टोटल आपको 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस बाकी समय आपको 5, 5, 5 और 1 में, यानी ज्योमेट्री में आपको 4 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो टोटल आपको 75 मार्क्स का क्वेश्चंस होगा, और आपका टोटल 25 MCQs होंगे। तो यहाँ पर आज हम सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इसका डिटेल सॉल्यूशन हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स का काफ़ी ज़्यादा डिमांड था कि हम जो है वो मैथमेटिकल एंड कम्युनिकेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस का कोई गेस्ट पेपर लेकर आएँ। तो यहाँ पर आज हम सिर्फ क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसका जो डिटेल सॉल्यूशन है वो हम आने वाले सेशंस में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लॉजिक गेट्स, यानी इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है लॉजिक गेट के संदर्भ में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी लॉजिक गेट्स हैव वन और मोर इनपुट सिग्नल एंड ओनली वन आउटपुट सिग्नल। यानी लॉजिक गेट का सिर्फ एक ही आउटपुट सिस्टम होता है, लेकिन इनपुट सिस्टम इसका एक से ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी बेसिक लॉजिक गेट्स आर देयर। तो टोटल कितने बेसिक लॉजिक गेट्स हैं हमारे पास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स कैन हैव ओनली वन इनपुट। तो निम्नलिखित में से किस गेट का सिर्फ एक ही इनपुट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी नॉट गेट। अगला प्रश्न है, द ट्रूथ टेबल शोज बोथ द इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स। यानी जो ट्रूथ टेबल है वो इनपुट और आउटपुट सिग्नल्स को कैसे रिप्रेजेंट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ट्रू। अगला प्रश्न है, विच गेट विल अ नैंड गेट बी इक्विवेलेंट टू व्हेन टू इनपुट ऑफ नैंड गेट्स आर सॉर्टेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नॉट गेट। अगला प्रश्न है, व्हाट शुड बी डन टू ऑब्टेन एन OR गेट फ्रॉम अ नैंड गेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वी नीड टू नॉट गेट्स ऑब्टेन फ्रॉम नैंड गेट्स एंड वन नैंड गेट। अगला प्रश्न है, इन बोलियन अलजेब्रा व्हाट विल नॉट ए पॉजिटिव नॉट बी डॉट सी बी इक्वल्स टू। तो जो बोलियन अलजेब्रा होता है उसमें से ए प्लस नॉट बी डॉट सी इक्वल्स टू किसके इक्वल्स टू होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3। अगला प्रश्न है, द इन्वर्टर इज, यानी इन्वर्टर किस गेट के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नॉट गेट। अगला प्रश्न है हमारा, द इनपुट ऑफ अ नैंड गेट आर कनेक्टेड टुगेदर द रिजल्टिंग सर्किट इज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी नॉट गेट। अगला प्रश्न है, द नॉर गेट इज और गेट फॉलोड बाई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी नॉट गेट। अगला प्रश्न है, द नैंड गेट इज एंड गेट फॉलोड बाई। तो
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नॉट गेट। अगला प्रश्न है डिजिटल सर्किट कैन बी मेड बाय द रिपीटेड यूज ऑफ, यानी डिजिटल सर्किट किसके रिपीटेड यूज़ यानी किसके बार बार यूज़ करने से बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नैंड गेट। अगला प्रश्न है द ओनली फंक्शंस ऑफ नॉट गेट इज टू, यानी नॉट गेट का सिर्फ एक ही फंक्शन कौन सा है वो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इन्वर्ट इनपुट सिग्नल। अगला प्रश्न है व्हेन एन इनपुट सिग्नल 1 इज अप्लाइड टू अ नॉट गेट द आउटपुट इज, यानी यदि इनपुट सिस्टम 1 अप्लाइड किया गया नॉट गेट में तो इसका आउटपुट क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 0। अगला प्रश्न है इन बोलियन अलजेब्रा द बार साइन इंडिकेट, यानी बोलियन अलजेब्रा में जो बार साइन होता है, बार साइन आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसे होता है, तो वो किसको इंडिकेट करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नॉट ऑपरेशन को। अगला प्रश्न है एन ओ आर गेट हैज़ 4 इनपुट, 1 इनपुट इज हाई एंड द अदर 3 आर लो, द आउटपुट इज, यानी और गेट के पास टोटल 4 इनपुट है जिसमें से एक इनपुट जो है वो हाई है और बाकी के 3 इनपुट लो है, तो आउटपुट इसका क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी हाई। अगला प्रश्न है both OR and AND gate can have only 2 इनपुट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स। अगला प्रश्न है द आउटपुट विल बी अ लो फॉर एनी केस व्हेन 1 और मोर इनपुट आर 0, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी एंड गेट। अगला प्रश्न है अ सिंगल ट्रांजिस्टर कैन बी यूज टू बिल्ड डैश गेट्स, यानी एक सिंगल ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है किस गेट को बनाने में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एंड गेट को। अगला प्रश्न है द लॉजिक गेट दैट विल हैव हाई और 1 एट इट्स आउटपुट व्हेन एनी वन ऑफ इट्स इनपुट इज हाई इज ए और एन डैश गेट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी और गेट। अगला प्रश्न है डैश नैंड सर्किट आर कंटेंट इन अ 7400 नैंड IC, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 4। अगला प्रश्न है एक्सक्लूसिव और जोर लॉजिक गेट्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम डैश लॉजिक गेट्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एंड गेट्स और गेट्स एंड नॉट गेट्स। अगला प्रश्न है डैश टू टेबल इंट्रीज आर नेसेसरी फॉर अ 4 इनपुट सर्किट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 16। अगला प्रश्न है अ नैंड गेट हैज़ डैश इनपुट एंड डैश आउटपुट, यानी नैंड गेट का इनपुट कैसा रहता है और आउटपुट कैसा रहता है, तो नैंड गेट का जो इनपुट है वो लो रहता है और हाई आउटपुट रहता है। अगला प्रश्न है द बेसिक लॉजिक गेट हुज आउटपुट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट इज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इन्वर्टर गेट। अगला प्रश्न है डैश इनपुट वैल्यूज विल कॉज एन एंड लॉजिक गेट टू प्रोड्यूस अ हाई आउटपुट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऑल इनपुट्स आर हाई। अगला प्रश्न है नैंड गेट मीन्स, यानी नैंड गेट का क्या मतलब होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एंड गेट्स फॉलोड बाई एन इन्वर्टर। अगला प्रश्न है द आउटपुट ऑफ द 2 इनपुट नैंड गेट इज हाई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इफ एटलीस्ट 1 इनपुट इज लो। अगला प्रश्न है अ नॉर गेट मीन्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी और गेट फॉलोड बाई एन इन्वर्टर। अगला प्रश्न है द आउटपुट ऑफ द 2 इनपुट नैंड गेट इज हाई, यानी 2 इनपुट नैंड गेट का जो आउटपुट है वो हाई रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इफ एटलीस्ट 1 इनपुट इज लो, यानी कम से कम एक इनपुट लो रहा तो। अगला प्रश्न है अ नॉर गेट मीन्स, यानी नॉर गेट का क्या मतलब होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी और गेट फॉलोड बाई एन इन्वर्टर। अगला प्रश्न है द आउटपुट ऑफ 2 इनपुट नॉर गेट इज हाई, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ओनली इफ बोथ द इनपुट आर लो। अगला प्रश्न है एन एक्सक्लूसिव नॉर गेट इज लॉजिकली इक्वल टू, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एक्सक्लूसिव और गेट फॉलोड बाई एन इन्वर्टर। अगला प्रश्न है एक्सक्लूसिव और गेट फॉलोड बाई एन इन्वर्टर, अगला प्रश्न है द इनपुट एक्सक्लूसिव नॉर गेट गिव्स हाई आउटपुट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी व्हेन बोथ द इनपुट आर द सेम। अगला प्रश्न है इफ एक्स इज अ सेट एंड द सेट कंटेन्स एन इंटीजर्स विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव देन द सेट एक्स इज, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सेट इज बोथ नॉन एम्प्टी और फाइनाइट। अगला प्रश्न है इफ एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज अ प्राइम देन एक्स इज डैश सेट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इनफाइनाइट सेट। अगला प्रश्न है इफ एक्स इज अ सेट एंड द सेट कंटेन्स द रियल नंबर बिटवीन 1 and 2 देन द सेट इज, यदि एक्स एक सेट है और सेट के अंदर रियल नंबर बिटवीन 1 and 2 है तो सेट कौन सा सेट कहलाएगा, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इनफाइनाइट सेट। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबसेट ऑफ सेट 1 2 3 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी
ऑल ऑफ द मेंशन्ड। इन सारे क्वेश्चंस का मैं डिटेल सॉल्यूशन करवाने वाला हूं दोस्तों, तो आप इसका चिंता ना करें और वीडियो पर बने रहें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पावर ऑफ सेट ऑफ एम्प्टी और नल सेट हैज़ एग्जैक्टली डैश सबसेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी इफ द सेट ए इक्वल्स टू 1 2 एंड सेट बी इज इक्वल्स टू ए एंड बी, ए डैश बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, द मेंबर ऑफ द सेट एस इक्वल्स टू x such that x is the square of an integer and x is less than 100 is dash। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, द इंटरैक्शंस ऑफ द सेट 1 2 8 9 10 5 एंड 1 डैश 2 डैश 6 डैश 10 12 15 इज द सेट डैश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1 2 10। अगला प्रश्न है, द डिफरेंस ऑफ 1 2 3 सेट 1 2 3 6 8 एंड सेट 1 2 5 6 इज द सेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 3 एंड 8। अगला प्रश्न है, इफ एन ए इज इक्वल्स टू 20 एंड एन बी इज इक्वल्स टू 30 एंड एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 40 देन एन ए बी इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 10। अगला प्रश्न है, लेट द प्लेयर हु प्ले क्रिकेट बी 12 द वंस हु प्ले फुटबॉल 10 those who play only cricket and 6 then the numbers of the player who play only football are the assuming there is a total numbers of 16 player। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 4। अगला प्रश्न है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन बी टेकन एज द डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल ऑफ द मेंशन्ड। अगला प्रश्न है, विच ऑप्शन कंटेन 2 इक्वल सेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी x इज इक्वल टू सेट 5 6 8 9 एंड y इज इक्वल टू सेट 6 8 5 9। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी नंबर। तो इसमें से कौन सा बाइनरी नंबर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 110। अगला प्रश्न है, द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 2। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ अ बाइनरी नंबर। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 00101। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बाइनरी नंबर 18। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 10010। अगला प्रश्न है, द बाइनरी नंबर 0 एंड 1 आर आल्सो कॉल्ड। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बीट्स। अगला प्रश्न है, डेसिमल इक्विवेलेंट टू 111 ब्रैकेट 2 इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 15। अगला प्रश्न है, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 98 इज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 11000010। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनरी नंबर। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 10। अगला प्रश्न है, द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 8। अगला प्रश्न है, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 1000 इज। उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 8। अगला प्रश्न है, द बाइनरी नंबर 11011101 इज इक्वल टू द डेसिमल नंबर। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 221। अगला प्रश्न है, द डेसिमल नंबर 21 इज इक्विवेलेंट टू द बाइनरी नंबर। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 10101। अगला प्रश्न है, द डेसिमल नंबर 250 इज इक्विवेलेंट टू द बाइनरी नंबर। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 1111010। अगला प्रश्न है, द सम ऑफ 1111 प्लस 1111 इज बाइनरी इक्वल्स टू। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 11110। अगला प्रश्न है, द डिफरेंस ऑफ 1000 एंड 100 इक्वल्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 100। अगला प्रश्न है, द 1 डैश एस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 11110000 इज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 00001111। अगला प्रश्न है, द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 11001100 इज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 00110100। द डेसिमल नंबर ऑफ +11122 इज एक्सप्रेस्ड इन द 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म एज। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, द डेसिमल नंबर -34 इज एक्सप्रेस्ड इन द 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म एज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अ सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी नंबर हैज़ अ टोटल ऑफ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 32 बिट्स। अगला प्रश्न है,
इन द 2's complement form the binary number 1001001 इज इक्वल टू द डेसिमल नंबर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी -109। अगला प्रश्न है द बाइनरी नंबर डैश कैन बी रिटेन इन ऑक्टल फॉर्म एज। उसका करेक्ट फॉर्म आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है द बाइनरी नंबर इतना कैन बी रिटेन इन हेक्साडेसिमल एज। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है इफ द रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू देन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आर रेशनल एंड इक्वल इफ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगला प्रश्न है द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 आर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इमेजिनरी। अगला प्रश्न है द नंबर्स ऑफ टर्म्स इन एन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 3। अगला प्रश्न है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आर। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी इक्वल। अगला प्रश्न है द नंबर्स ऑफ मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 3। अगला प्रश्न है द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी के स्क्वायर। अगला प्रश्न है द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है इफ a इज लेस देन 0 देन द फंक्शन fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू एट। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी x इज इक्वल टू माइनस b/2a। अगला प्रश्न है if a alpha and beta are the roots of x square minus 2x plus 3 is equal to 0 then the equation with the root 1 by alpha dash 1 by beta is। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है फॉर द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है What will the value of k so that the roots of the equation are x square plus 2kx plus 9 are imaginary। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी -3 इज लेस देन k लेस देन 3। अगला प्रश्न है What will be the nature of the root of the quadratic equation 5x square minus 11x plus 13। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी इमेजिनरी। अगला प्रश्न है व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी इक्वल। अगला प्रश्न है व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी रियल। अगला प्रश्न है द इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज नॉट ट्रू फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी ट्रू। अगला प्रश्न है the value of the p for which the equation 8x square plus 9px plus 15 has equal root is 430 root 9। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी ट्रू। अगला प्रश्न है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस 5 एंड x स्क्वायर माइनस 12x ए विल हैव अ रियल रूट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है What will be the value of the k if the root of the equation k minus 4x square minus 2kx plus k plus 5 is equal to 0 are equal। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। इसका पार्ट 2 जल्द ही अपलोड किया जाएगा क्योंकि अभी क्वेश्चन का सिलसिला जारी रहेगा और आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस बताने बाकी हैं। तो इसका जो अगला पार्ट होगा वो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।